हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम आज अपनी क्लास में पंचम पाठ पंडिता रमाबाई इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पंडिता रमाबाई है। आपको इस पाठ में इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये चित्र जो है पंडिता रमाबाई के बारे में इस पाठ में हमें जानकारी प्राप्त होगी। यह एक महिला है। उस समय की कहानी है इसमें, जब स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडिता रमाबाई ने काफ़ी प्रयास किया और स्त्री शिक्षा को महत्व दिया। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किया। उन्हीं के बारे में इस पाठ में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पाठ को समझते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणीयाः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलब्धवत्। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। इनका जन्म जो है 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसताम। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय जो है स्त्री शिक्षा की दशा बड़ी ही चिंतनीय थी, यानी स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। स्त्री शिक्षा के लिए मतलब संस्कृत पढ़ाना उस समय शिक्षा ही नहीं थी, है ना। तो महिलाओं को पढ़ाना या फिर संस्कृत पढ़ाना वह प्रचलन में नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबंधनाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृत मध्यापयत। किंतु जो है डोंगरे महोदय जो थे, यानी जो पंडिता रमाबाई के पिता थे, डोंगरे महोदय ने रूढ़ियों के जकड़ी धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। इस पुरानी परंपरा का उन्होंने त्याग किया और अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थं सः समाजस्य प्रथानाम् अपि असहमत। इसलिए उन्हें समाज के द्वारा प्रताड़ित भी किया गया। मतलब इस तरह से उन्होंने, किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि पढ़ाई का चलन ही नहीं था और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, तो उनको जो है प्रताड़ित भी किया गया कि देखो औरत को पढ़ा रहा है। इस तरह से कई प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया, समाज के द्वारा जो है परेशान किया गया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, यानी उनके पिता ने उनकी माता को पढ़ाया और उनकी माता ने रमा को संस्कृत की शिक्षा प्रदान करी, संस्कृत पढ़ाई। कालक्रमेण रमायाः पिता विपिनः समझातः। कालक्रम से रमा के पिता का निधन हो गया, है ना। यानी उनका जो है समय बीतने के बाद, कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। तस्याः पितरो ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः द्विगण्डताः। उस
के पिता की मृत्यु के बाद उसके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। मतलब जो है दुर्भिक्षता से या फिर गरीबी के कारण उनके माता पिता और उनकी बहन की मृत्यु हो गई, क्योंकि उस समय जो है वे काफ़ी गरीब स्थिति में थे, तो इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत। तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत में पैदल भ्रमण किया, यानी उनके भाई के साथ पूरे भारत में पैदल यात्रा करी, पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता में प्राप्ता। भ्रमण क्रम में वह कोलकाता पहुंची। भ्रमण करते करते कोलकाता नगर में पहुंची। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याभ्याम विभूषिता। वे जब कलकत्ता पहुंची तो वहाँ पर संस्कृत के विद्वानता के कारण वहाँ पंडिता तथा सरस्वती उपाधियों से विभूषित की गई, क्योंकि उन्हें जो है संस्कृत का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। इसी कारण से उन्होंने और वहाँ पर शिक्षा भी प्राप्त करी, और वहीं पर कलकत्ता में ही उन्हें जो है संस्कृत में पंडिता की और सरस्वती की उपाधि वहाँ पर प्रदान की गई। तत्रैव सा ब्राह्मण समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययन अकरोत्। वहाँ जो है उन्होंने ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। ब्राह्मण समाज से भी प्रभावित हुई, संस्कृत से प्रभावित हुई, और वहीं रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात साहा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धति। तत्पश्चात उसने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि कर शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। जब उन्हें शिक्षा प्राप्त हो गई तो उन्होंने अन्य स्त्रियों के लिए भी आंदोलन चलाया था। 1880 तमे खताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुरा न्यायालये विवाहितम् अकरोत्। साडेक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतः। 1880 ईस्वी में उनका विवाह बिहारी दास के साथ बांकीपुरी न्यायालय में हुआ था, लेकिन 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई। 1.5 साल के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई उनके विवाह के बाद। तदनन्तरं सा पुत्रया मनोरमाया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत। उनकी पति की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद इसके बाद उनकी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में वे लौट गई। उनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, और उनकी जो है पुत्री का नाम मनोरमा था, और उनके पति का नाम जो है विपिन बिहारी दास था। ठीक है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है नरीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वीक्रियाम जीवनम अपृतवती। उसके बाद जो है स्त्रियों के
महाराष्ट्र में गई। उसके बाद स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हडन्त शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारीशिक्षाविषये सा संवतं प्रस्तुतवती। सा उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैण्डदेशं गतवती। तत्र ईसाईधर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमः विचारैः प्रभाविता जाता। हडन्तर शिक्षा आयोग के सामने उसने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई, मतलब वो और अपनी पढ़ाई को आगे नियमित रखा और अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों का प्रभावित हुई। वहाँ जो है इंग्लैंड में ईसाई धर्म था, उससे उत्तम विचारों से और अधिक वे प्रभावित हुई। तो इस तरह से ये रमाबाई के बारे में आपको इस पेज का मैंने समझाया है। आगे का पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। ओके।